Today my topic of physiology lecture is lymph. तो LYMPH लिम्फ को यूनानी में रुतुबते लिम्फाविया कहते हैं। रुतुबते लिम्फाविया रे तो वाव बेते रुतुबते लिम्फाविया कहते हैं और हिंदी में इसको लसिका कहते हैं। लसिका लिम्फ लसिका। तो लिम्फ जो है ये एक लैटिन वर्ड है लिम्फा। लिम्फ इज डिराइव्ड फ्रॉम द लिम्फा व्हिच इज द लैटिन वर्ड। तो लिम्फा एक लैटिन वर्ड है, उसी से जो है ये इसका डेरिवेशन हुआ, इसका माखिज इस लिम्फ की उत्पत्ति इसी लिम्फा से हुई है। और लिम्फा का मतलब होता है फ्रेश वाटर। लिम्फा का जो लुग़वी माने शाब्दिक अर्थ है वो फ्रेश वाटर होता है। तो लिम्फ एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है और इसे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड भी है। तो ये जो सेल्स जो टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, तो जो सेल के बीच में जो है कोई भी टिश्यू होता है सेल का बना होता है। तो इसके बीच में जो मतलब स्पेस होता है उसको टिश्यू स्पेस कहते हैं या उसी को इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं या उसी को जो है मतलब एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। तो यहाँ पे इस टिश्यू स्पेस में जो है एक ब्लड कैपिलरीज होता है, इसे ब्लड कैपिलरीज होता है और एक जो है लिम्फ कैपिलरीज होता है। लिम्फ कैपिलरीज होता है। तो ये दोनों कैपिलरीज, ये ब्लड कैपिलरीज है रेड कलर वाला और ये लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज है, लिम्फ कैपिलरीज। और ये जो टिश्यू स्पेस होता है इसमें जो फ्लूइड होता है उसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। तो यही जो टिश्यू फ्लूइड होता है जो है, तो इसमें एक्सचेंज होता है ब्लड और सेल के बीच में जो है जो कम्युनिकेशन होता है केमिकल सब्सटेंसेस का जो है। कोई चीज़ ब्लड लाता है टिश्यू को देता है, सेल को देता है, सेल जो है ब्लड को देता है। तो ये मतलब एक दूसरे का मतलब जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन करता है ब्लड कैपिलरीज और ये जो सेल्स होता है। तो ब्लड से कुछ चीज़ें सेल के अंदर जाती हैं, सेल से कुछ चीज़ें जो है तो ब्लड के अंदर जाती हैं, ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाती हैं। लेकिन मीडियम जो होता है एक्सचेंज करने का, तो इसको मतलब टिश्यू फ्लूइड जो होता है इसको क्रॉस करना पड़ता है जो है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये जो टिश्यू फ्लूइड होता है तो ये ऑब्जर्व कर लेता है जो लिम्फ कैपिलरीज है, तो टिश्यू फ्लूइड को ऑब्जर्व कर लेता है और उसमें प्रोटीन जो होते हैं मतलब जो ब्लड कैपिलरीज नहीं ऑब्जर्व कर पाता है तो वही प्रोटीन इसको और फैट को ऑब्जर्व करके जो है और ले जाके मतलब ब्लड में फिर जो है वहाँ सब क्लीवेज वेन में जाके जो है उसको डिलीवर कर देता है जो है। इस तरह से मतलब जो ब्लड प्लाज्मा का जो कंपोजिशन होता है वही सेम कंपोजिशन जो है लिम्फ का होता है। तो ब्लड भी जो है एक एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है और ये भी जो है मतलब ये लिम्फ जो है ये भी एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड है। तो दोनों सेम मतलब सिमिलर मतलब कंपोजिशन है ब्लड प्लाज्मा का लिम्फ का, बस थोड़ा बहुत फर्क है। तो इसमें लिम्फ इज कंपोज्ड ऑफ 4% सॉलिड्स एंड 96% वाटर। तो लिम्फ में ये 4% सॉलिड होता है, ठोस होता है, जामिद होता है और जो है 96% जो है ये वाटर होता है। तो सॉलिड में ऑर्गेनिक सॉलिड भी होता है और इनऑर्गेनिक सॉलिड भी होता है। और ऑर्गेनिक सॉलिड उससे कहते हैं जो कार्बन से बना हो जो है, इनऑर्गेनिक सॉलिड उसे कहते हैं जो है जो कार्बन से ना बना हुआ हो। तो इस तरह से ऑर्गेनिक सॉलिड में जो है प्रोटीन्स होता है। अब प्रोटीन में जो है जैसे अल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, केराटिन फैक्टर हो गया, एंटीबॉडीज हो गया और एंजाइम्स हो गया। तो ये सब जो है ये प्रोटीन्स जिसको लहमियात कहते हैं, यूनानी में जो है इसको लहमियात कहते हैं। तो और अल्बुमिन, ग्लोबुलिन और केराटिन फैक्टर, एंटीबॉडीज और एंजाइम्स, तो ये सब प्रोटीन्स हैं। ये अल्बुमिन भी प्रोटीन है, ग्लोबुलिन भी प्रोटीन है, केराटिन फैक्टर भी प्रोटीन है और ये एंटीबॉडीज भी प्रोटीन है और एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं। तो ये सब जो है लिम्फ में रहते हैं। इसकी जो परसेंटेज होती है 2 से 6%। प्रोटीन इन द लिम्फ इज 2 to 6%।
अब देखिए लिपिड्स यानी फैट, तो फैट में जो है मतलब ये काइलोमाइक्रान होता है, काइलोमाइक्रान होता है जो है, और लाइपोप्रोटीन होता है, काइलोमाइक्रान और लाइपोप्रोटीन। अब काइलोमाइक्रान जो होता है, तो काइलोमाइक्रान जो है मतलब इसमें इसका जो ट्राइग्लिसराइड टीजी होता है, इसमें काइलोमाइक्रान में फास्फोलिपिड होता है, और कोलेस्ट्रॉल होता है और प्रोटीन होता है। ये जो काइलोमाइक्रान जो है ट्राइग्लिसराइड और फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन, इससे बना होता है काइलोमाइक्रान। तो इस तरह से ये फैट मतलब काइलोमाइक्रान की शक्ल में होता है और लाइपोप्रोटीन की शक्ल में होता है। लाइपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन, यानी कि ये फैट और प्रोटीन दोनों का कम्बिनेशन मॉलिक्यूल है। तो इससे लाइपोप्रोटीन में जो है एक HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और LDL होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, एक IDL होता है, इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक VLDL होता है, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक जो है अल्ट्रा लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इस तरह से देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लाइपोप्रोटीन। तो इसमें जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है इसको गुड फैट कहते हैं, और जो लो डेंसिटी जो होता है ये मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ये मतलब बैड फैट होता है जो है। तो ये अच्छी जो है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है ये मतलब अच्छा फैट है, और ये बुरा फैट है, बैड मतलब फैट है। तो इस तरह से इसका जो कंपोजिशन जो है लिम्फ में लिपिड जो होता है 5 to 15% होता है। कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज जो है ये 120 मिलीग्राम परसेंटेज में होता है, यानी 100 ml जो अगर लिम्फ है तो उसमें 120 मिलीग्राम ये कार्बोहाइड्रेट, निशास्ता कहते हैं। लिपिड्स को शहमियात कहते हैं और प्रोटीन को लहमियात कहते हैं और उसको निशास्ता कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज जो है 120 मिलीग्राम % होता है। और अमीनो एसिड, तो जितने अमीनो एसिड्स जो है उसमें ब्लड प्लाज्मा में होते हैं उतने ही अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन द लिम्फ व्हिच आर आल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड प्लाज्मा। और उसके बाद में नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस है। तो ये कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन के बने होते हैं लेकिन वो नॉन प्रोटीन होते हैं। जैसे प्रोटीन भी उसमें भी नाइट्रोजन होता है, लेकिन यहाँ पर जो नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन होता है, यहाँ पर नाइट्रोजन से बने होते हैं लेकिन प्रोटीन नहीं होता है। इसमें यूरिया है और क्रिएटिनिन है। तो ये यूरिया एंड क्रिएटिनिन आर नॉन प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस। और उसके बाद में इसमें जो इनऑर्गेनिक सॉलिड है तो ये है कि लो कंसंट्रेशन में रहता है। प्लाज्मा में भी ये सोडियम रहता है, पोटेशियम रहता है, कैल्शियम रहता है, लेकिन प्लाज्मा में जो है ये ज़्यादा होता है। सोडियम जो है प्लाज्मा में ज़्यादा होता है और लिम्फ में जो है कम होता है, दोनों में रहता है। तो प्लाज्मा और लिम्फ का अगर कंपैरिजन की जाए सोडियम को लेकर के, तो सोडियम जो है इसकी मात्रा प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा होती है और ये वो इसके अंदर लिम्फ के अंदर कम होती है। पोटेशियम भी प्लाज्मा में होता है, लेकिन पोटेशियम जो है प्लाज्मा में ज़्यादा होता है और इसमें जो है लिम्फ में कम होता है। कैल्शियम भी प्लाज्मा में होता है लेकिन प्लाज्मा में ज़्यादा होता है और इसमें जो है कम होता है जो है। और उसके बाद में ये कुछ चीज़ें जैसे क्लोराइड आयन है, तो क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन जो है लिम्फ में जो है क्लोराइड आयन ज़्यादा होता है और ये बाइकार्बोनेट आयन ये भी ज़्यादा होता है लिम्फ में। और वही चीज़ क्लोराइड आयन को बाइकार्बोनेट आयन को प्लाज्मा में अगर देखा जाए ब्लड प्लाज्मा में, तो ये ब्लड प्लाज्मा में क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन ये दोनों कम होता है जो है। तो कुछ जो है मतलब मामले में ये जो है ब्लड प्लाज्मा जो है क्या नाम है वो इसके मुकाबले में कम मतलब क्वांटिटी में रखता है, कुछ चीज़ों में जो है ये ज़्यादा रखता है जो है। अब देखिए इसका जो सेलुलर कंटेंट्स, कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि लिम्फोसाइट, ये मेन सेल होता है लिम्फ में। तो लिम्फोसाइट जो है 1000 से 2000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द लिम्फ होता है। तो मेन सेल जो लिम्फ का होता है वो लिम्फोसाइट होता है। उसके बाद सेकंड नंबर मोनोसाइट होता है, फिर जो है ये मैक्रोफेज होता है, फिर तीसरा जो है ये चौथा प्लाज्मा सेल होते हैं। तो इसमें लिम्फ में जो सेलुलर कंटेंट्स है, जो सेल प्रेजेंट होते हैं, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, मैक्रोफेज और ये मैक्रोफेज प्लाज्मा सेल।
तो ये कंपोजिशन ऑफ द लिम्फ है। और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द लिम्फ? लिम्फ का फंक्शन क्या है? इसका सबसे मेन जो फंक्शन है, टू रिटर्न प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू स्पेस इनटू द ब्लड। देखिए टिश्यू स्पेस में जो है कुछ प्रोटीन जो होते हैं वो यहाँ पे मतलब जो है ब्लड इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो ये लिम्फ कैपिलरीज में लिम्फ में चले जाते हैं। और ये लिम्फ जो है यहाँ पर जो थोरेसिक डक्ट होता है, जो लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट जो है वो थोरेसिक डक्ट कहलाता है, और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट होता है। तो पूरे बॉडी का लिम्फ जो है, इसी दोनों सबसे बड़े लिम्फेटिक डक्ट में जो है लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, थोरेसिक डक्ट और राइट लिम्फेटिक डक्ट, इसी में पूरा लिम्फ जो है पूरे बॉडी का सर्कुलेट करता है। और यहाँ पर सबक्लेवियन वेन है, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन और राइट सबक्लेवियन वेन में। तो वहाँ से लिम्फ जो है प्रोटीन जो है, जो अलग अलग आर्गन में जो प्रोटीन जो है टिश्यू स्पेस में पड़े रहते हैं, ब्लड उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, तो उसी प्रोटीन को जो है लिम्फ जो है अपने साथ ला करके यहाँ ब्लड पर को वापस कर देता है। फिर ब्लड में प्रोटीन जो है बहने लगता है, प्रोटीन वेस्ट नहीं होता है। तो जो टिश्यू स्पेस में प्रोटीन जो है मतलब ऑब्जर्व नहीं हो पाते हैं जो है, तो अब उसका क्योंकि परमिबिलिटी जो ये ब्लड कैपिलरीज होती है, ये प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, तो इसको जो है मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाता। प्रोटीन का साइज बड़ा होता है, लेकिन ये लिम्फ कैपिलरीज जो है इसको ऑब्जर्व कर लेता है और अपने आप ऑब्जर्व करके और लिम्फ के जरिए से ले जा करके वहाँ लेफ्ट सबक्लेवियन में जो है ड्रेन कर देता है जो है। तो इस तरह से प्रोटीन दोबारा उसको वापस मिल जाता है ब्लड को। तो इसका पहला काम है टू रिटर्न प्रोटीन फ्रॉम द टिश्यू स्पेस इनटू द ब्लड। तो लिम्फ जो है टिश्यू स्पेस में जो मतलब टिश्यू फ्लूइड में जो प्रोटीन रहता है जो है उसको ले जा करके ब्लड में वो वापस कर देता है। दूसरा काम है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लूइड इन द बॉडी। तो जिससे पूरे बॉडी में फ्लूइड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो टिश्यू स्पेस में अगर मान लीजिए लीवर है, तो लीवर में अगर वहाँ पर फ्लूइड ज़्यादा, टिश्यू फ्लूइड ज़्यादा बढ़ गया है, तो लिम्फ कैपिलरीज उसको ऑब्जर्व करके जो है लिम्फ वेसल्स में, लिम्फेटिक डक्ट में जो है पहुँचा करके और ब्लड में भी पूरे मतलब उसको ब्लड में ड्रेन कर देता है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो फ्लूइड का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो है मतलब कर देता है, किसी एक जगह फ्लूइड इकट्ठा नहीं हो पाता है जो। तीसरा काम है बैक्टीरिया टॉक्सिन फॉरेन बॉडी आर रिमूव्ड फ्रॉम द आर्गन। किसी आर्गन में अगर कोई बैक्टीरिया आ गया है जो है, या फॉरेन बॉडी या कोई जहर है, तो लिम्फ जो है उसको ले करके और क्या नाम है किल कर देता है। मतलब उसके जो लिम्फ नोड होते हैं जो है, क्योंकि लिम्फोसाइट होता है और लिम्फोसाइट डिफेंसिव सेल होता है जो है, तो बैक्टीरिया को मार डाल देता है, उसको रिमूव कर देता है, तो उस आर्गन से हटा देता है जो है। और चौथा काम है मेंटेन्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ द आर्गन। तो जो आर्गन होता है उसकी जो स्ट्रक्चरल, उसके एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को मतलब मेंटेन रखता है, उसकी इंटीग्रेशन को उसकी जो है मतलब मेंटेन रखता है। और उसके बाद लिम्फ फ्लो, ये एक बहुत रोल जो लिम्फ बहता है पूरे बॉडी में जो है, ये इंटेस्टाइनल फैट को ऑब्जर्व कराता है। वहाँ पर लिम्फ मतलब वेसल्स होते हैं, लैक्टियस कहलाते हैं इंटेस्टाइन में। तो उस लैक्टियस में लिम्फ जो है जाता है, इसलिए वहाँ का लिम्फ जो है सफ़ेद रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है, जिसको काइल कहते हैं, CHYLE काइल। तो काइल जो है मतलब फैट का ऑब्जर्प्शन भी कराता है, जो है इंटेस्टाइन फैट ऑब्जर्प्शन भी कराता है लिम्फ। और उसके बाद ये लिम्फ जो है मतलब इम्यूनिटी में हिस्सा लेता है, मतलब जो इम्यून सिस्टम होता है, तो ये डिफेंस का भी एक पार्ट है जो है, तो ये डिफेंस भी लेता है बॉडी का जो है। तो इस तरह से इन दिस वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर। और इसके जो है इसका जो मतलब लिम्फेटिक सिस्टम का जो है मतलब एक तरह से ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की तरह से ये भी एक लिम्फ वेस्कुलर सिस्टम है। और ये ओपन चैनल होता है, ओपन सिस्टम है, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है एक क्लोज्ड मतलब सिस्टम है जो है। तो और इसका मतलब जो इंडिपेंडेंट स्टडी जो है एक थॉमस वो बर्थोलिन, ये स्वीडन के एक जो है एनाटॉमिस्ट थे, तो थॉमस बर्थोलिन ने जो है इसका पूरा स्टडी किया था जो है। और बुकरात ने सबसे पहले इसी लिम्फ को जो है अकोरी के नाम से कहा था, अकोरी, ACHORI, अकोरी। तो हिप्पोक्रेट्स जिसको बुकरात कहते हैं, तो लिम्फ का नाम अकोरी रखा था। इन दीज वर्ड्स आई वांट टू फिनिश माय लेक्चर।